हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक से पोयम पढ़ेंगे। द बॉल पोयम। बॉल पोयम के जो पोएट हैं वो हैं जॉन बैरीमैन। वो एक अमेरिकन पोएट थे और एक स्कॉलर। स्कॉलर माने जो विद्वान होते हैं, और वो पैदा हुए मैकालेस्टर, ओकलाहोमा। पोयम इस प्रकार है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. What is the boy now? लड़का अब क्या करेगा? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। What he do to do? अब वह क्या कर सकता है, क्या कर सकेगा? I saw it go। यहाँ पर it किसके लिए बोला है? I saw it go बॉल के लिए। कवि कहता है कि मैंने बॉल को जाते हुए, मैरिली मने प्रसन्नता से, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट। डाउन द स्ट्रीट मने गली के नीचे, एंड देन और फिर मैरिली ऊपर, ऊपर को उछलते हुए, नीचे को उछलते हुए मैंने उसको देखा है। देयर इट इज इन द वाटर। अब वह पानी में चली गई। नो यूज टू से। अब कोई इसका अर्थ नहीं है। टू से देयर, ओ देयर आर अदर बॉल्स। बाकी बॉल्स भी हैं। यानी कि बॉल, जो बच्चे की बॉल जिसको वो उछालता हुआ ले जा रहा था और जो पानी में गिर गई, वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब उसमें ये कहने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी यूज नहीं है कि दूसरी बॉल भी है। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. यहाँ पर क्या है? उसको एक अंतिम अत्यधिक दुख ने परेशान कर दिया है और वह सख्त स्थिर होकर खड़ा है, कांप रहा है और घूरता जा रहा है डाउन, पीछे नीचे की ओर। ऑल हिज यंग डेज, कहाँ को घूर रहा है? अपने पुराने दिनों को। इनटू द हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहां वह बंदरगाह पर, वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल गई, उन दिनों को वो याद कर रहा है। यानी कि पोएट जो है वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है कि अपने बॉल से वह किस प्रकार से वहां पर खेला करता था। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। इसका अर्थ यह है कि मैं अब उसके अधिकार में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं एक डाइम भी, एक डाइम मने होता है 10 सेंट। अमेरिकन पैसों को जैसे हम रुपी बोलते हैं, वो लोग 10 सेंट बोलते हैं। तो उसने कहा कि एक डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। मैं उसको एक 10 सेंट जो मामूली सिक्का है वह भी नहीं दूंगा, क्योंकि वह अपने अधिकारों को अब समझता है और अनदर बॉल जो है वो उसके लिए वर्थलेस है, कोई उसका उपयोग नहीं है। His senses first responsibility in a world of possession, people will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external. उसके जो वह समझता है अपने उत्तरदायित्व को अब। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मने ऐसे अधिकार को, इस दुनिया में जो हमारे अधिकार हैं उनको वह अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझता है। पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल बॉल ले सकते हैं। पीपल विल टेक बॉल, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स खोती रहेंगी, आती रहेंगी, कई कहते आती रहेंगी, खोती रहेंगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन उस बॉल को कोई वापस नहीं कर सकता जो एक बार खो गई है।
उसका कहने का कवि का अर्थ है कि जो समय, जो भोलापन, इनोसेंस, जो यंग उसके डेज थे वो अब वापस नहीं आ सकते। जो वो खो चुका है, जो समय खो चुका है वो वापस नहीं आता है। मनी इज एक्सटर्नल। जो मनी है, पैसा है, वो बाहरी वस्तु है, आती जाती है। He is learning well behind his disparate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He is learning, वह सीख रहा है अपनी उस दुखी आंखों के पीछे से, तो दुखी आंखों से वह दुख होकर के यह भी सीख रहा है, निराश होकर, कि उसको लॉस माने खो जाने का, जो एपिस्टोमेलॉजी है, मतलब कि ज्ञान शास्त्र है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ये, इसका अर्थ है ज्ञान शास्त्र। उसको ये ज्ञान आ रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उसको खड़ा होना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो कि हर प्रत्येक व्यक्ति को, हर आदमी को, हर मनुष्य को यह समझना होता है कि वह अब उसका क्या कर्तव्य है, आगे क्या अधिकार है, उसे क्या उसकी कर्तव्य ऐसे हैं जो उसे पूरा करने हैं। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और वह बहुत यह जानते हैं कि वह उसका कैसे साथ देगा, वह उसके साथ कैसे सहयोग करेगा, वह उसको कैसे वो आगे बढ़ाएगा, अपने लॉस को, अपने खोए हुए दिनों को वो कैसे प्राप्त करेगा, और आगे कैसे उसको, जो उसने सीखा है कि कोई चीज खो जाती है तो कितना दुख होता है, उसी प्रकार से बहुमूल्य समय खो गया, कोई समय जो हमने निकाल दिया, जिसको हमने उपयोग ढंग से नहीं किया, वो निकल गया, तो हम उसका दोबारा उपयोग में नहीं वो हमारे पास आ सकता है। तो इस प्रकार से ये बॉल पोएम है जॉन बैरीमैन की, और वह उसमें, इस बॉल पोएम में उन्होंने अपने यंग डेज एंड इनोसेंस, अपने जवानी के दिन, अपने बचपन के दिन, और इनोसेंस, भोलापन जो है उनका, उसको याद कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पीपल विल टेक बॉल जस्ट एज दे विल टेक अवे अवर इनोसेंस एंड फोर्स टू ग्रो अप। हमारी इनोसेंस को, हमारे भोलेपन को भी लोग ले जाते हैं। बॉल का मतलब है यहाँ पर इनोसेंस, भोलापन, और हमको इस दुनिया में जीना, बढ़ने के लिए हमें आगे को फोर्स करते हैं, यानी कि हमें बढ़ना है, आगे को इस दुनिया में आगे प्रवेश करना है, आगे बढ़ना है, और अपनी उस महत्व को, उस समय के महत्व को समझते हुए समय का सदुपयोग करना है।